बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डू नेचर में आप सभी को वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ दाल मूंग और दाल मसूर मिक्स बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जिन्होंने मेरी ये दाल खाई है उन्होंने फरमाइश की है कि रेसिपी शेयर की जाए, तो चलिए आप भी इस रेसिपी में शिरकत करें। ये देखिए, ये मैंने 1 कप दाल मूंग और मसूर ली है। इसमें आपको छिलके वाली दाल भी नज़र आ रही है और धुली हुई मूंग दाल भी नज़र आ रही है और मसूर भी नज़र आ रही है दालों का। ये देखिए, तो ये दालों का मिक्सचर जो है ये मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ कि 1 kg मूंग धुली हुई, हाफ़ kg दाल मूंग छिलके वाली और हाफ़ kg दाल मसूर, इन तीनों को मिक्स करके रख लेती हूँ और जितनी पकानी हो फिर निकाल के पका लेते हैं। अब इस दाल को साफ़ करके एक बाउल में डालकर पानी डालकर 30-40 मिनट्स के लिए रख देंगे। आप इसको 1 आवर के लिए भी रख सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें पानी थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं, इसलिए कि दाल जब उस पानी जज़्ब कर लेती है तो फिर पानी कम हो जाता है। अब ये देखिए, ये मैंने जो है कुछ मसाले लिए हैं। ये मसाले, ये हल्दी है हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून कुटी मिर्च है, ये 2-3 टुकड़ियाँ दालचीनी की हैं, ये 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है और ये जो है ये बादिया खताई की 2-3 पत्तियाँ, कुछ काली मिर्च है साबुत और 3 लौंग है। ये नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सूखा धनिया साबुत है और 1 टीस्पून ही ये लाल मिर्च पिसी हुई है और सूखे धनिए को आपने कूट लेना है। अब ये दाल को अच्छी तरह से वॉश करके एक पैन में पानी लेके उसमें ऐड कर देते हैं। दाल को हमने मीडियम आंच पे पकाना होता है। अब ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं और इसको एक चमचे के साथ हिला लेते हैं। अच्छे तरीके से इसको हिलाते हैं ताकि ये सारे मसाले जो हैं ये इसमें मिक्स हो जाएं दाल में। तो व्यूअर्स, वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल लेट्स डू नेचर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम इसको कवर करके तो कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। 15-20 मिनट के बाद देखते हैं। ये देखिए, दाल हमारी जो है ये तकरीबन आधी गल चुकी है, लेकिन पानी जो है ये कम लग रहा है, तो दाल जो है गलने के करीब नहीं है अभी। अब इसमें हम आधी गल जाने के बाद 2 सब्ज़ मिर्चें साबुत जो हैं वो इसमें ऐड करके तो हाफ़ गिलास पानी का भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसको मिक्स करके दोबारा से इसको कवर करके तो पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसको लो फ्लेम पे हम पकने देंगे। तो अब हम तड़के को तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और 3 क्लोव्स लहसुन के लिए हैं। इनको इस तरह से बारीक बारीक मैंने काट लिया है। ये देखिए, ये अदरक है और ये लहसुन है। अब इनको एक छोटे से पैन में हम तड़के के लिए डाल लेते हैं। ये अदरक भी इसमें डाल दी है और अब ये लहसुन भी सारा इसमें डाल देते हैं। ये देखिए कितना बारीक बारीक चॉप कर लिया इसको और इसको सारे को इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल को शामिल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल यूज़ ना कीजिए। जो इस तरह की पतली चीज़ें होती हैं ना, उनमें कुकिंग ऑयल ज़्यादा ना डाला करें। अगर देसी घी डालना हो तो वो डाल लें। अब इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। अब ये हमारा तड़का जो है ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इस तड़के को हम दाल में शामिल कर देते हैं। ये देखिए, दाल भी हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें सारा तड़का ऐड कर देते हैं। खूब अच्छे से इस सारा तड़का निकाल लिया हमने इसमें और अब इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। दाल के अंदर इस तड़के को खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से दाल में खूब अच्छे से मिल जाए। अब 2-4 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके तो पकने के लिए छोड़ देना है। अब चंद मिनट के बाद हमने इसको देखना है। ये देखिए, तड़का हमारा सारा इसमें मिक्स हो चुका है दाल में और अब दाल को हम टेस्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा बना है। खूब करारी दाल बनी है और खूब मज़े की है ये।
तो व्यूअर्स ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दाल जो है ये पानी इसमें बिल्कुल मुनासिब है, ना बहुत गाढ़ी है ना बहुत पतली है। अब हमने इस दाल को तब तक पकाना होता है जब तक इस पे झाग ना रह जाए, झाग सारा ख़त्म होना चाहिए होता है। अब ये झाग ख़त्म हो चुका था। अब हमने इसके ऊपर ये धनिया जो है उसकी पत्तियाँ इसके ऊपर डाल देनी है। ये सारी धनिया की पत्तियाँ इसको डाल देने के बाद अब हमारी दाल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, हमने बाउल में दाल को निकाल लिया और उसके ऊपर हरे धनिए की पत्तियाँ और अदरक की बारीक कटी हुई अदरक को भी उसके ऊपर गार्निश कर दिया है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको दाल अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर बनाइए और टेस्ट कीजिए कितना अच्छा टेस्ट बनता है। अब आखिर में हमारे चैनल लेट्स डू नेचर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।